हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन नंबर 25 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है दो पार्टनर नरेश और सुरेश दोनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख 31 मार्च 2023 की। नरेश हैड विड्रॉ 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। अब यहाँ पर देखो इन्होंने विड्रॉ करे हैं। दूसरी चीज, ये आपको जो कैपिटल दे रखी है ना वो 3 लाख रुपए एज ऑन डेट देखो 31 मार्च 2023, यानी कि कौन सी कैपिटल हो गई है? क्लोजिंग कैपिटल। और मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो थी, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 25, इसमें क्या सिखाया था? ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया था और पहचान करनी सिखाई थी कि क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2022 1 लाख। अच्छा ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, इन्होंने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी है प्रॉफिट के अगेंस्ट। सुकेश ने भी ड्राइंग करी है 1 लाख रुपए की प्रॉफिट के अगेंस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10%, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए और पास करनी है जर्नल एंट्री और जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से पहले कैलकुलेशन का काम खत्म कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट वाले लेक्चर में? जब भी क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है? ओपनिंग कैपिटल। अब किसकी ओपनिंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पर? नरेश की। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ नरेश। और उसमें मैंने क्या बताया था? जो भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 3 लाख। उसके अंदर ऐड कर देना जो भी इन्होंने प्रॉफिट निकाला था उसको और जो भी इन्होंने ड्राइंग करी थी उसको, दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? ये लगभग आएगा 4.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद, अब ये तो हो गई नरेश की। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर का नाम क्या था? सुकेश। तो सुकेश की भी हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख और इसने सिर्फ 1 लाख रुपए विड्रॉ करे थे। आप क्वेश्चन में देख लेना, देखो क्वेश्चन में दे रखा है सुकेश ने सिर्फ 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी थी। ये सुकेश की ड्राइंग है। और जो नरेश था उसने 50,000 ये निकाले थे और 1 लाख ये निकाले थे। 1.5 लाख इसने टोटल निकाले। तो हमने क्या करा? क्लोजिंग कैपिटल में वापस ऐड कर दिए 50,000 और 1 लाख, 4.5 लाख रुपए। और इसने सिर्फ 1 लाख निकाले, हमने वापस ऐड कर दिए। तो कितने रुपए हो गए? 4 लाख रुपए। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, इसकी 4.5 और इसकी 4 लाख रुपए। अब आपको करना क्या है? सर सिंपल सा काम करना है। जिस दिन इन्होंने विड्रॉ करी थी कैपिटल में से अमाउंट जो भी विड्रॉ करा था, आप उस दिन तक का क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो ये पूरा ईयर है और 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, इन्होंने 1 अक्टूबर वाले दिन विड्रॉ करा, ठीक है। इन्होंने 1 अक्टूबर वाले दिन कितने रुपए विड्रॉ करे हैं? 50,000 रुपए, ठीक है। ये था नरेश का काम। और ऐसे ही आया था सुकेश के ऊपर। तो 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ। अब इन्होंने क्या करा था? सुकेश सर ने कोई भी ड्राइंग करी? इन्होंने तो कोई ड्राइंग ही नहीं करी। और वो जो ड्राइंग करी थी 1 लाख रुपए की, जो 1 लाख रुपए की ड्राइंग है बेटा कैपिटल में से नहीं करी, ये इन्होंने प्रॉफिट में से करी है, ठीक है। तो दोनों बातों में फर्क है। और यहाँ पर जो इन्होंने सिर्फ कैपिटल से विड्रॉ करा था पैसा, वो सिर्फ 50,000 करा था और प्रॉफिट से करा था 1 लाख रुपए। और हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्यों इसमें से 1 लाख रुपए को भी माइनस करेंगे? हम तो सिर्फ 50,000 को माइनस करेंगे ना, जो कैपिटल में से निकाला गया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं 6 महीने का 4.5 लाख पर। तो 4.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में 12 और 10% अपॉन में 100। 6 1 6, 6 2 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा इसको, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 22,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद बचे कितने? 4 लाख रुपए। भाई यहाँ के बाद तो 4 ही रह गए ना, स्टार्टिंग में 4.5 थे, यहाँ तक 6 महीने के हमने क्या कर लिए? 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। अब जो रह गए 4 लाख रुपए, तो 4 लाख पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 6, ये 0 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा लगभग 20,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल कर आएगा 42,500 रुपये। बच्चों ये सिर्फ नरेश का है। अब बात करेंगे सुकेश की। तो सुकेश की तो कोई विड्रॉ हुई ही नहीं, मल्टीप्लाई बाई सीधा 10%, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसका अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपये। कितना आ गया? 40,000 रुपये। अब आते हैं सीधा जर्नल एंट्री। तो बच्चों पहली जर्नल एंट्री सेम हमेशा की तरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपको खुद लिखनी है। तो इसकी कैपिटल मतलब इसकी हो गई 42,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसका हो गया 40,000 रुपये। दोनों का बैठेगा 82,500 रुपये, 82,500, ठीक है जी सर। उसके बाद हमें क्या करना होता है? सेकंड जर्नल एंट्री हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कराना होता है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट के नाम से। टोटल अमाउंट 82,500 और 82,500। अब बच्चों बचा क्या, लास्ट काम इन्होंने कहा था कि जो भी इनका बचा हुआ प्रॉफिट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, वो आपको शो कराना है जर्नल एंट्री के माध्यम से। अब मुझे कैसे पता कितना कितना प्रॉफिट है, तो पहले सवाल में देखते हैं सर इनका कितना प्रॉफिट दे रखा है। तो इनका प्रॉफिट है ईयर नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले ऐसे ही लिखो 5 लाख रुपए का ये रहा प्रॉफिट। अब इन्होंने क्या क्या दिया है बच्चों, प्रॉफिट है इनका 2 लाख रुपए, मैंने गलती से यहाँ पर गलत लिख दिया है, प्रॉफिट है इनका 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख में से सबसे पहले तो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो 42,500, फिर माइनस करेंगे दूसरे वाले सर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपये। टोटल 82,500 रुपये माइनस करने के बाद यहाँ पर बचेगा 1,17,500 रुपये। अब ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको मतलब दोनों में डिवाइड करा जाएगा। अब इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन था नहीं सवाल के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इक्वली दोनों में बांट देंगे। तो कितना कितना हिस्सा आएगा इन दोनों के पास, 58,750 इसका और 58,750 इसका। अब फटाफट से जर्नल एंट्री के माध्यम से इसको दिखा देते हैं। तो सर इसकी जर्नल एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट और टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना अमाउंट आया, 58,750 इसका, 58,750 इसका। दोनों को ऐड करने के बाद बैठेगा ये लगभग हमारा 1,17,500। ठीक है, ये तो हमें पता ही था कि इतना प्रॉफिट बचा है। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।